बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब नित्य भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता का श्रवण गायन कर रहे हैं। उसी क्रम में अब तक हमने द्वितीय अध्याय के 38वें श्लोक तक का सत्संग श्रवण किया है। आज हम 39वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पूर्व के जो श्लोक हैं उनमें भगवान ने समता की बात कही है कि भाई समता रहनी चाहिए। आगे के दो श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन भगवान करेंगे। एसा ते अभिविहता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा यह बुद्धि समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में अभिविहिता कही गई है। यह जो बुद्धि है समबुद्धि की बात तुझसे पहले सांख्य योग में कह दी गई है। अब तू इमाम इसको योगे कर्म योग के विषय में शृणु सुन। या जिस बुद्धिया समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म बंधन का त्याग कर देगा, इसलिए तू इसे ध्यान से सुन। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यहां जो तू शब्द या तू पद का प्रयोग किया गया है यह प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है। अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया, अब यहां योग का प्रकरण भगवान कहते हैं। और यहां ऐसा जो पद प्रयोग किया गया है यह पूर्व श्लोकों में वर्णित समबुद्धि के लिए आया है। और इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में अच्छी तरह किया गया है। देही को ठीक से, शरीर और शरीरी को ठीक से विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। कारण कि देह में राग होने से विषमता आती है बुद्धि में, और देह में किसी के प्रति कोई राग नहीं रहे, कोई पक्षपात नहीं रहे तो विषमता आती नहीं। इस कारण कि देह में राग होने से विषमता आती है। और इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो चुका। अब इसी समबुद्धि को तू कर्मयोग के अनुसार और समझ ले। कर्मयोग के विषय में तुझे हम बताते हैं। इमाम कहने का भाव है भगवान का कि अभी इस समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहना है कि यह समबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होगी, हमें कर्मयोग से समान बुद्धि हमारी कैसे होगी, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए आज्ञा दी है। कहा है अर्जुन से, बुद्ध्या युक्तौ यया पार्था कर्म बंधम प्रहस्यसि। हे अर्जुन, मन में युद्ध, जो तू अर्जुन उस समय मन में युद्ध करने से डर रहा था कि मुझे युद्ध करने से पाप की संभावना उसे नजर आ रही थी,
मैं परिवारी जनों को मारूंगा, युद्ध होगा तो पाप मुझे लग जाएगा, ऐसा उसे लग रहा था। परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि अर्थात अपने कर्म में राग द्वेष होने से ही पाप लगता है, और यदि समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं है, तुम्हारी समबुद्धि है कर्म में, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, नित्य होते रहते हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात, आग्रह, दुराग्रह, राग द्वेष नहीं रहता, इसलिए हमारी समबुद्धि होती है और हमें उसका पाप नहीं लगता। महाराज, ऐसे ही तू समबुद्धि से युद्ध करेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे, बंधन नहीं बनेंगे तुझे। और इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, उसने कहा महाराज जिससे मेरा कल्याण हो वह आप मुझे बताइए। तो भगवान यहां कहते हैं कि कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों को वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग के साधन को बताकर अब कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर श्रेयस अर्थात कल्याण का कोई दूसरा साधन नहीं है। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो तुझे पाप नहीं लगेगा अगर तू समान बुद्धि से युद्ध करेगा तो। अब उसी समबुद्धि को कर्मयोग के विषय में भगवान यहां कहते हैं। तो कर्मयोगी को केवल संग्रह के लिए सर्व कर्म करता है। लोक संग्रह में वामी संपश्य कंतुर्मरसी, यहां भगवान कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए और लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए जो कर्म करने होते हैं, कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है अगर तुम लोगों को सन्मार्ग में लगाते हो। तो समता की प्राप्ति होने से तो कर्मयोगी के जो कर्म के बंधन हैं वह सुगमता पूर्वक छूट जाते हैं, उसे ये जन्म मृत्यु के बंधन नहीं रहते। यहां 39वां श्लोक जो है वैसे तो 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और यह वहीं पर आना भी चाहिए था, किंतु इस श्लोक में 2 निष्ठाओं का प्रयोग किया बात की गई है महाराज। यहां पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग की निष्ठा का है, इसके द्वारा समता बताई गई है, और 31वें श्लोक से लेके इन 8 श्लोकों में 38वें श्लोक तक यहां कर्मयोग की बात करी गई है, 37वें श्लोक तक। तो फिर भी इन 8 श्लोकों को यहां देने का जो कारण है बीच में यह है कि कर्मयोग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसको समझे बिना तुम कर्म सही नहीं कर पाओगे। तो अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध से निवृत्त होना, युद्ध से विमुख होना वह अकर्तव्य माना गया है। तो इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य और अकर्तव्य करने के लिए उपर्युक्त इन 8 श्लोकों का भगवान ने वर्णन किया है पहले, और फिर समता की बात कही है। तात्पर्य है कि पहले 11 में से श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक सत असत के वर्ण से समता की बात कही, और सत सती है और असत असती रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता महाराज, इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31वें से 38वें श्लोक तक कर्तव्य और अकर्तव्य की भगवान ने यहां बात कही है, और 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए
कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन भगवान यहां करते हैं भैया। कर्मयोग के दो भाग हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। ये दो भाग कर्मयोग के हैं। भगवान ने 41वें से 31वें से 37वें श्लोक तक तो कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और कर्तव्य कर्म ना करने से हानि का वर्णन किया गया है। अब यहां से 39वें श्लोक से और 53वें श्लोक तक भगवान योग विज्ञान की बात कहेंगे। तो पूर्व श्लोकों में जो भगवान ने जिस समता की बात कही है, वह समता की बात सांख्य योग और कर्मयोग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना, यह सांख्य योग में आता है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग करना और कर्तव्य का पालन करना, यह कर्म योग में आता है। और मनुष्य दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेता है और उसे यह समता प्राप्त कर लेनी चाहिए। कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्मशास्त्र है पूर्व मीमांसा और एक मोक्ष शास्त्र है उत्तर मीमांसा। यहां 31वें से 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की और 39वें से 53वें श्लोक तक मुख्य शास्त्र की बात कही गई है। धर्म से मौलिक लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह की उन्नति होती है और धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो, बात एक ही आती है, एक ही बात नजर आती है। जो करना चाहिए उसको ना करना भी अकर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके व्यक्ति दूसरों को सुख पहुंचाता है, जिसमें अपना भी हित उसका होता है और दूसरों का भी हित होता है, वह कर्तव्य कहलाता है महाराज। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का और कर्तव्य का पालन करता है। और कर्तव्य का पालन कर किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है और जो कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम एक ही है, तत्व ज्ञान करना महाराज। तो यहाँ गीता में 5वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में यह बात आगे चल के आएगी। आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन और फिर विश्राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलो गिरिराज।